और पीएम कप कहीं ना कहीं आज से शुरू हुआ है और 2 मैचेस आज हुए हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी ज़रूर कहना चाहेंगे कि क्रिकेट बोर्ड जो है डेफिनेटली जो कैन की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर हम देखें सीरियसनेस को लेकर, अरेंजमेंट को लेकर, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर ज़रूर हाथ लगती है कि एक इंपॉर्टेंट इतना टूर्नामेंट है, आप जब किसी सीरियसनेस के तहत से करा रहे हैं तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह को लेकर भी अगर थोड़ी चीज़ें क्लैरिटी होती तो बेहतर होता। पहला ही दिन है और ब्रॉडकास्टिंग का कुछ आता पता है नहीं। उम्मीद करेंगे क्योंकि टेक्निकल रीजन, फिर बाद में न्यूज़ आई कि टेक्निकल रीजन की वजह से ब्रॉडकास्टिंग हो नहीं पा रही, कल से होगी, तो देखने वाली बात है कल से क्या कुछ होता है। लेकिन डेफिनेटली सीरियसनेस को लेकर, तो तैयारी को लेकर देखना होगा कि बोर्ड का जो रवैया है वो अभी भी कुछ खास सीरियस नजर ले आया नहीं अभी तक जो देखने को मिला है। खैर, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैच की अगर बात करें, क्योंकि प्लेयर्स को मैच तो खेलने को मिला ही है और वो मैच यहाँ पर खेल जरूर रहे। सबसे पहले यहाँ बात करें तो नेपाल पुलिस क्लब पर वर्सेस बागमती प्रोविंस के बीच में ये मैच हुआ था। ये मैच 2 की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पहले खत्म हो गया जो मुल्तानी में हुआ था। ये मैच मुल्तानी में हुआ था, मैच 1। इसके बाद उसके भी एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। सबसे पहले यहाँ बात करें यार, तो नेपाल पुलिस क्लब ने 289 फॉर 5 50 ओवर पूरे कंप्लीट किए। सबसे पहला टिक, आपने 50 ओवर पूरे बैटिंग की, ये बहुत जरूरी होता है 50 ओवर गेम में। उसके बाद आपने एक अच्छा टोटल लगाया 289, वो एक और बॉक्स टिक करता है। लेकिन उसको बनाने के लिए फेस बाय फेस एंड किस तरह से टीम आगे बढ़ी थी। बिल्कुल, और नेपाल पुलिस क्लब ने बहुत अच्छा किया है। अगर आप शुरू के फेस में देखें 10 ओवर में, तो वहाँ 55 रन उन्होंने बनाए हैं, जहाँ 1 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। वहीं पर आप अगर थोड़ा मिड फेस में देखेंगे 11 से 40 ओवर के बीच में, तो वहाँ पर 180 बॉलें होती है, 30 ओवर होते हैं, तो वहाँ 133 रन बनाने में कामयाब रही है। विकेट बहुत कम, सिर्फ 2 विकेट यहाँ गिरे हैं, नेपाल पुलिस क्लब ने अपने खोए हैं। वहीं पर अगर आप लास्ट फेस में जाएं, यानी कि 41 to 50 आखिरी के फेस में, तो 101 रन इस फेस में बनाए हैं, जो कि बहुत ही बेहद शानदार है। और सिर्फ 2 विकेट, यानी कि हिटिंग में भी काफ़ी क्लिनिकल हिटिंग नहीं की, सिर्फ 2 विकेट यहाँ नेपाल पुलिस क्लब ने गिरवाया। तो 101 रन लास्ट फेस में बने और टोटल 289 टीम पहुंची नेपाल पुलिस क्लब 5 विकेट के नुकसान। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये आपने एक लाइन एंड सही बोली इसमें कि बहुत क्लिनिकल हिटिंग रही है, इसका मतलब कि स्ट्राइक के साथ, क्योंकि विकेट्स भी आपने नहीं गंवाए ज्यादा और आपने रन्स भी अच्छे किए हैं। आपने ओवरऑल 300 बॉलों में 289 रन लगाए, जो कि एक बहुत अच्छा टोटल है। फेस बाय फेस भी आप अच्छा खेले। शुरू की 60 बॉलों में आपने 55 रन मारे, बीच के 180 बॉलों में 133 मारे और लास्ट की 60 बॉलों में आपने गियर बदला और 101, यानी लगभग 10 की रन रेट के हिसाब से आपने रन्स किए। अब यहाँ पर बारी आती है बैटिंग परफॉर्मेंस की। बैटिंग परफॉर्मेंस में एंड कुछ अच्छे और बड़े नाम भी, नेशनल सीनियर नाम से भी यहाँ पर टीम में थे। उसके अलावा कुछ और प्लेयर्स भी थे जो इसमें इंक्लूडेड थे। बैटिंग परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देख रहे हैं नेपाल पुलिस क्लब के इस फर्स्ट मैच में? नहीं, बिल्कुल, और बैटिंग आप बॉल को देखें, स्ट्राइक रेट को देखें। बिल्कुल, और जिस तरीके से परफॉर्म हुआ है ओपनर्स का देखें आप, सुनील धमाला का 160 का स्ट्राइक रेट है, 23 बॉलों में उन्होंने 37 रन किए हैं। वहीं कुशल गुरदेल ने बहुत ही अच्छी एक स्लोइश पर स्टडी इनिंग कहना होगा, अपने थोड़ा शेल से निकल कर इनिंग खेली है। जो उनका एक गेम है अटैकिंग का, अटैक करने का, 37 रन बनाए हैं 72 बॉलों में, तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा पिच पे वक्त दिया है, पिच पे टाइम दिया है, स्पेंड किया है। स्ट्राइक रेट 51 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है अगर हम बात करें। उसके बाद अगर हम देखें सबसे जो की रहे हैं इस पूरे नेपाल पुलिस क्लब के इनिंग के, अब वो आ गए हैं स्टार ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी। बिल्कुल, एंड इसमें कोई दोहराए नहीं है। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अगर मैं बात करूं तो 108 रन मारे हैं सिर्फ और सिर्फ 82 गेंदों में। जबरदस्त उनका स्ट्राइक रेट रहा है, चौके छक्के काफी लगाए हैं। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही है कि उसमें सिंगल डबल्स भी डेफिनेटली उनके रहे जरूर है, लेकिन स्ट्राइक रेट को बहुत बेहतर मेंटेन करके रखा है। बस ये देखने वाली बात होगी कि इसे कितना ज्यादा टर्न अराउंड, वो जब नेशनल गेम्स होते हैं, जब मेन मैचेस होते हैं ओडीआई के, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, उसमें कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं फिर नहीं। एक चीज जो यहाँ पर देखना हम चाह रहे थे कि वो उम्मीद करेंगे कि जब ब्रॉडकास्टिंग शुरू तो हम और बेहतर देख पाएंगे कि किस तरीके के शॉट्स वगैरह रहे हैं, कितना आप भाग दौड़ रखने में कामयाब रहे हैं, और क्या आप बॉलों से खुश है कि ऐसा हो सकता था कि दीपेंद्र सिंह ऐरी चलिए शतक लेते, लेकिन थोड़ी और अगर बॉल लेते, थोड़ा बॉल अगर वक्त बिताते पिच पर तो? नहीं, देखिए ये जरूर है। अब यहाँ पर भी ये हो जाता है कि भाई अब बॉल सामने से कैसी आ रही है, जी हाँ, कितनी टफ बॉलें आ रही हैं या कितना ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने से क्या इस तरह की बॉलें आ रही थी। बिल्कुल, ये चीजें भी एक होता है कि स्ट्राइक रेट जो उनका इतना तेज है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं टीयू में दीपेंद्र को इतनी दिक्कत होती है नहीं, क्योंकि उनका ओडीआई में भी जो शतक है वो यहीं इसी ग्राउंड पर आया है। तो
तो अमूमन उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ अपनी तरफ से अगर वो पर इतना ज़्यादा सोचना कहीं उनकी बैटिंग में फिर ये खराबी ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो फ्लुएंट इनिंग के साथ गए, पारी के साथ गए। आरिफ शेख ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, 68 बॉलों में 36 रन बनाए, 51 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर निभाई उन्होंने दीपेंद्र के साथ, चौथे 5 विकेट के लिए बहुत अच्छा खेले हैं। उसके बाद जो बैट्समैन आए, योगेंद्र हुए, आपके दिलीप हुए, पवन हुए, थोड़ा सा वाइटर कॉन्ट्रीब्यूशन, छोटा छोटा लेकिन तेजी से थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, 15 रन 16 रन का पर दिया जरूर। और टीम एक रेस्पेक्टेबल तो नहीं, बहुत ही अच्छे टोटल में ह्यूज टारगेट तक पहुंच पाए। बिल्कुल, यहाँ पर डेफिनेटली एंड अगली बार और देखना चाहेंगे कि जब ऊपर के कुछ प्लेयर्स गिर जाएं, आउट हो जाएं, तो उसके बाद जो नीचे के प्लेयर्स बचे थे, योगेंद्र की मैं बात करूं, दिलीप नाथ की बात करूं और पवन श्राफ की बात करूं, जब ऐसा हो जाए कि 30 है 40 है, चलिए 60-70 के 3-4 विकेट हो जाए, आने वाले को दिखेगा क्योंकि ये पिच बहुत यूज्ड हो जाएगी, तब शायद हमें देखने को मिले। तब इनके ऊपर जब प्रेशर आएगा इन प्लेयर्स के ऊपर, तब ये कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कुशल गुर्जर और आसिफ शेख की अगर मैं बात करूं तो इनके बल्ले से शायद आपको लगेगा ये बहुत स्लोइश इनिंग है, काफी बॉल्स इन्होंने ले लिए, लेकिन मैं कम से कम डेफिनेटली इससे खुश जरूर है कि आपने कुछ वक्त तो कम से कम पिच पर बिताया है, क्योंकि ये सब मैचेस में ऐसा नहीं है कि आपको शतक दौर तक मारना ही है, वरना आपकी गन पॉइंट पे किसी ने रखा हुआ है। आप इसको कितने तरह से अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी, खास करके जब मेन इवेंट यहाँ पर ओडीआई गेम्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एक अच्छा टोटल यहाँ पर टीम लगाने में कामयाब जरूर हुई है। अब अगर बॉलिंग फैक्टर की बात करें यार, दूसरी तरफ बागमती प्रोविंस की, वहां से की परफॉर्मेंस कौन से रहे? बिल्कुल, और बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। आपके जो बॉलर है लेफ्ट आर्म स्पिनर बागमती प्रोविंस के सूर्य तमाम, जिन्होंने बेहद ही शानदार बॉलिंग कराई है। हाईलाइट वो तो पूरे दिन के अगर आप कहेंगे कहीं ना कहीं देखना होगा दूसरे मैच में क्या चल रहा है, पहले वाले मैच पे, पर बहुत जबरदस्त 10 ओवर में 4 मेडन 14 रन 4 विकेट उन्होंने निकाले बागमती प्रोविंस के लिए। बेहद ही शानदार बॉलिंग कराई है, बहुत अच्छा है। इस तरीके से अगर वो करेंगे, इस तरीके का परफॉर्मेंस होगा तो जरूर उनके लिए अच्छे रास्ते हैं आगे। वहीं प्रतीश जीसी ने बहुत अच्छी शानदार एक ग्रिपिंग इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है, 10 ओवर में 44 रन उन्होंने दिए हैं। विकेट नहीं निकाल पाए लेकिन एक बॉलिंग काफी अच्छी रही है। बिल्कुल डेफिनेटली, जहां पर 289 रन पड़े हैं उसमें 10 ओवर में सिर्फ 4 पॉइंट कुछ की इकॉनमी उनकी रही है, तो अच्छी खासी इकॉनमी रही है। बस देखना चाहेंगे अगली बार अगर विकेट टेकिंग डिलीवरीज ज्यादा वो डाल पाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसको जब चेस करने उसके साथ और भी 2-3 बॉलर्स थे, ललन यादव हो, राम नरेश हो, लेकिन डेफिनेटली उनकी तरफ से वो एक की परफॉर्मर निकल कर नहीं आया जिसकी जरूरत थी, जरूर थी, काफी एक्सपेंसिव वो सब साबित जरूर हुए हैं। उसके बाद एंड से चेस करने की जब बारी आई बागमती प्रोविंस के लिए तो डेफिनेटली एक वन साइड राइट रहा ये नेपाल पुलिस क्लब के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर फेज की क्या बात करनी है, क्योंकि शुरुआत का फेज देखेंगे आप 10 ओवर में 19 रन पे 4 विकेट गिर गए, रन भी नहीं बने आपके, सिर्फ 19 रन बने और 4 विकेट आपने गंवा दिए। उसके मिड फेज में आपने पूरा 78 रन पे आपके 6 विकेट पूरे, वहां पर पूरी की पूरी टीम 28 ओवर के अंदर आउट हो गई। जो ओपनर है ईशान पांडे, उन्होंने 24 रन जरूर किए, हाईएस्ट रहे। आपके फिर रित गौतम आए, ज्ञानेंद्र मल्ला आए, ये सब बहुत ही इन्होंने एक मैच जो है वैल्यूएबल मैच वो पूरा कहीं ना कहीं इस बीच में गंवा दिया है बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल 28 रन के 28 ओवर टीम ने बैटिंग करी और रन जोड़े सिर्फ और सिर्फ 97। 22 ओवर तो आपने वेस्ट कर ही दिए, वो पता नहीं किसके लिए आप छोड़ कर गए। उसके अलावा अगर हम बात करें रन्स में भी 28 ओवर में 97, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल बैट्समैन कर रहे थे। डेफिनेटली सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस बैटिंग लाइनअप में रित गौतम थोड़ा जरूर हुआ हूं, काफी उनके बारे में सुना भी है और न्यूजीलैंड में मेरे ख्याल से वो सिलेक्ट हुए थे पोस्टिंग को लेकर। उसके बाद ईपीएल में कुछ उनके शॉट्स बड़े बेहतरीन लगे, तो हमने कहा था कि प्लेयर शॉट्स में जरूर रहेंगे। तो आज जब इन पे हमारी नजर थी, डेफिनेटली उतना परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए। चलिए एक मैच हुआ है, आने वाले वक्त में और देखेंगे। ज्ञानेंद्र मल्ला से भी उम्मीद है कि वो स्टेप अप करेंगे बेहतर, क्योंकि उनका विकेट करण केसी ने लिया है आज, उन्हीं की टीम के पुराने प्लेयर, उन्होंने कहीं ना कहीं आज उनका विकेट लिया, एलबीडब्ल्यू किया। तो खैर रित गौतम से थोड़ी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है। देखना होगा कि आने वाले मैचेस में वो किस तरह से अपनी इनिंग को बिल्डअप करते हैं और किस तरह से एंड, क्योंकि 97 रन में टीम ऑल आउट हो गई। तो चलिए अब सीधे बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट्स में, या फिर और कोई की प्लेयर्स थे इस बैटिंग लाइन में जहां पर आपको लगता था कि ये सब कुछ परफॉर्म करने लायक थे? बिल्कुल, देखिए रामनरेश ग्रीन ने 22 रन का कंट्रीब्यूट किया 23 बॉल में, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके बारे में, क्योंकि ज्ञानेंद्र मल्ला रित गौतम एक हाईलाइट होते यहाँ से परफॉर्मेंस उन पर ज्यादा नजर जरूर रहती यहाँ जितने भी बागमती यहाँ से मैच खेलेगा। पर और कोई किसी को फायदा उठाना चाहिए था जब आपके 22 ओवर बचे हैं। आपको
टीम को जिताना भी है, और साथ साथ में यहाँ पर अगर कोई अपना परफॉर्मेंस भी करता, ऊपर से कोई करता हुआ आता, तो टीम को फायदा जरूर होता। कि लड़ना, अब लड़े कितना ये दिखा सकते थे कम से कम आप, लेकिन किसी ने कुछ दिखाया नहीं। वही बॉलिंग की बात करेंगे आप, नेपाल पुलिस क्लब की बेहद ही शानदार रही है। आपके पेसर्स खासकर गुलशन जहाँ करण केसी ने 4 विकेट शेयर किए, 2-2 विकेट दोनों ने बहुत ही इकोनॉमिकल रहकर दोनों ने विकेट निकाले। गुलशन जहाँ के लिए बहुत अच्छा है जिस तरीके से उनका स्पेल रहा है, 9 रन देकर 2 विकेट, बेहद ही शानदार रहा है। और दीपेंद्र सिंह हैरी एज यूजुअल वो जो काम करते हैं, बीच में आए और उन्होंने विकेट निकाला, 3 विकेट, और सागर ठाकर ने भी 2 विकेट निकाले। तो बहुत अच्छा ओवरऑल टीम का पूरा परफॉर्मेंस रहा है कि बागमती प्रोविंस इतने ज़्यादा सस्ते में पूरी थे। बिल्कुल डेफिनेटली, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर टीम को मिली है बागमती प्रोविंस, माफ कीजिएगा नेपाल पुलिस क्लब को। लेकिन जो की हाई परफॉर्मेंस रहे थे वो आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर रित गौतम को लेकर हुई है। ज्ञान मल्ला के बल्ले से कुछ रन नहीं निकले। कुशल आसिफ की इनिंग को आप स्लोइश कह सकते हैं, लेकिन कुशल आरिफ की इनिंग को आप स्लोइश कह सकते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली उसे स्लो नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी जो इनिंग है वो काफी बेहतर रही है। क्योंकि इस जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट है जितना भी कॉम्पिटिटिव है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव है नहीं, लेकिन इसमें आपको अलग अलग तरह के तरह से अगर आप बैटिंग करना चाहें, इसका यूज करना चाहें तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। क्योंकि कुशल पुर्तल काफी जल्दी अपना विकेट थ्रो करते हैं। पिच पे रुकने का इंटेंट दिखाने का अगर कुछ उनका अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे आप ग्रैब जरूर करिए। अपने ऐसा नहीं कि आपने रन ही नहीं किए हैं, अपने रन भी उसके साथ साथ किए जरूर है, भले थोड़े से कम हो। ओवरऑल ये कुछ रहा है आज के इस मैच 2 का हाल मुल्तानी का, और टीम में क्या कुछ हाल रहा वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। मोस्ट इंप्रेसिव परफॉर्मर ऑफ द डे और टॉप 5 बैट्समैन के आज की अगर बात करें वो सब आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कुछ ही देर में। वीडियो लगातार आती रहेगी, प्लीज एफर्टली वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए चैनल के साथ, लगातार बने रहिए। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा।